दोस्तों, मशहूर इतिहासकार कर्नल मास्को लिखते हैं कि टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली से कद में छोटे थे। उनकी त्वचा का रंग काला था, उनकी आंखें बड़ी-बड़ी थीं। वह साधारण और बिना वजन की पोशाक पहनते थे और अपने हाल मावलियों से भी ऐसा करने की उम्मीद रखते थे। उनके अक्सर घोड़े पर सवार देखे जाते थे। घुड़सवारी को एक बहुत बड़ी कला मानते थे और उसमें से महारत भी हासिल थी उनको। दोस्तों, उनकी पालकी पर चलना सख्त नापसंद था। टीपू सुल्तान की शख्सियत की एक झलक ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी एक किताब एन अकाउंट ऑफ टीपू सुल्तान कोर्ट में भी मिलती है, जिसके उनके मुंशी मोहम्मद कासिम ने उनकी मौत के बाद एक अंग्रेज़ इतिहासकार को दिया था। टीपू में भले ही बहुत सारी दूसरी ऐसी चीज़ें थी जो देखने के लिए बनती थी। आंखों, ऊंची नाक और पतली कमर के मालिक थे। उनकी मूछें छोटी और दाढ़ी पूरी तरह से कटी हुई थी। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम में लंदन में उनका एक चित्र रखा हुआ है, जिसमें वो हरी पगड़ी पहने हुए है, जिसमें एक रूबी और मोतिया का सरपेंच लगा हुआ है। उन्होंने रंग का जमा पहना है और रखा है। मैं आपको बता दूं, 1799 में 4 मई के दिन टीपू सुल्तान का शहीद हुए थे हिंदुस्तान के ऊपर। और दोस्तों, वो एक ऐसे शासक थे जिनके ऊपर कई तरह की असमंजस आज भी मौजूद है। टीपू सुल्तान दुनिया में आज भी चर्चा का विषय है और वो चर्चा का विषय अब आगे भी बने हुए रह सकते हैं। लेकिन टीपू सुल्तान वही है जिसने कई बार ब्रिटिश क्राउन को धूल चटाई है और कई जंगों के अंदर ब्रिटिश के बड़े बड़े कमांडरान को शिकस्त दी है। टीपू सुल्तान अपने आप में एक बेहतरीन शासक के तौर पर कई मुफक्किरों ने उनके ऊपर तारीफ़ें भी लिखी हुई है, लेकिन इतिहासकार आज भी उनसे चिढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे मनगढ़ंत वाक़यात उनके साथ मुनसलिक रखे हुए हैं। यही वजह है कि टीपू सुल्तान के ऊपर जो है तो कई ऐसे आरोप लगते आए हैं कि जो उनकी छवि और पर्सनल स्टाइल को जो तो डैमेज करता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टीपू सुल्तान के ऊपर कई ऐसे इतिहासकारों ने बड़ी बुक लिखी हैं जो बुरी तरह से उसको नकार देते हैं। ये उनके अपने आप में हीरोपन की भी एक सदा हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, टीपू सुल्तान एक ऐसे शासक है जो हिंदुस्तान में ब्रिटिश को रोके हुए खड़े हुए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर उनको आने में जो है तो रोक लगा दी थी। 1799 में उनका देहांत हुआ और उसके बाद जो तो पूरे भारत के अंदर ब्रिटिश आ धमके थे। दोस्तों,